आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है, हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक लाइन पे आ गई है और कहने लगी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और अब तो पाकिस्तान को कोई लोन भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान लोन भी वापस करने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी अब इंडिया के पैर में आ गए हैं और कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, इस बात पे वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताएं, 3-4 सवाल आता है। एक तो कल 23 मार्च थी, आसिफ अली जरदारी जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि भाई बैरूनी ताकतें या बैरूनी जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान के लोगों में मायूसी पैदा कर रही हैं। खास तौर पर उन्होंने बोला इंडिया हमारा खुला दुश्मन है और वो यहाँ पे मायूसी पैदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लोगों में जो यूनिटी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार इंडिया है? कौन जिम्मेदार है उसका? हम पहली तो बात है किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जाहिर बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं, जैसे वो आप देख लें, वो जो अभी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते हैं, जैसे आपके BLA है, उसके बाद TTP है, आपकी तरीके वो है, तालिबान है पेशावर में, तो काफ़ी अंदरूनी फैक्टर भी होते हैं, बैरूनी भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के कहें हम खुद को अब इंडिया से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, वो भी इस फैक्टर पे सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, तो हमें अपने दामन में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आप देखें, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसे क्या पड़ी है वो पाकिस्तान से पंगा ले? ठीक है, नहीं उसमें ये होता है ना कि भाई शुरू से ही दुश्मन है तो वो दुश्मनी करता होगा, हमें कमजोर करता होगा, हमें नीचे दिखा, मतलब जो हमें बताया जाता है, नैरेटिव समझाया जाता है, उसको जरूरत नहीं है ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसको जरूरत ही नहीं है हमें कमजोर साबित करने की। वो एक्चुअली में हमें कमजोर साबित कर चुके हैं। हमारे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे हाथ में जज्बा नहीं है, हमारे हाथ में मतलब अदारे नहीं है, हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन अब यूनिटी नहीं ना रही। जैसे हमने शुरू में बात की, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप देखें, हम अगर है, हमारे टोटल 4 सूबे हैं, इंडिया है 26 स्टेट्स, तो 27 स्टेट्स, और कुछ उनके वो भी दिल्ली वगैरह भी हैं, कुछ फैक्टर्स उनके वो भी हैं। तो अगर आप वो देखें तो हर जगह पे उनकी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन यूनिटी फिर भी है। इंडिया में इतनी जो कह लें मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहते हैं, वो चीज अलग है, वो इलेक्शंस के पास होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है उनमें। लेकिन हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बलूची भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने पख्तून भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहिए हमें। अगर हम उनके साथ सही सलूक करेंगे तो इट विल बी यूनिटी। ठीक है, बड़ी अच्छी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और भी पूछूंगा। आपने अच्छी लॉजिकल बात की है कि भाई बैरूनी पावर्स हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाई क्या कर रहे हैं, वो यानी हम पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड रहने के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए। जैसा कि हमारे कुलीग मुनीम ने बात की, बहुत अच्छी बात की है। हमें वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए, लगा देना चाहिए। इल्जाम है, अमेरिका है, दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लेकिन इस बात में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिटी नहीं है तो इसके वजह इंडिया या अमेरिका है। हमें पहले खुद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप उसको ठीक करना चाहिए। अगर हम एक इंडिविजुअल अगर ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉपर्ली हम एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन ले लें या कोई भी एक चीज ले लें, हमें पहले उसके अंदर घुस के उसको एक बेहतर करना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, फिर उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर भाई एक सवाल ये भी मैं पूछूंगा, जब आपने भी ये बात की ना कि भाई इंडिया में यूनिटी है, ये चीजें हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा, लेकिन वो इलेक्शंस के टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता है कि भाई वहाँ पे भी तो खालिस्तान, वहाँ पे भी तो वो 7 सिस्टर स्टेट्स और मणिपुर और ये सब इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज तो हर कंट्री में होते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहली बात की, इश्यूज होंगे, हैं भी, लेकिन उनकी वजह गुर्बत या उनकी वजह कोई ये फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी, वो नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, आप सूबों को उनका हक दें।
जो हक है उनका, वो हक ने, अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें काफी रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज करते हैं, आप उनको क्यों उनका हक नहीं दे रहे ना, ठीक है। ये भी फैक्टर आता है। लेकिन इसमें भी अब आ जाता है, अगर हम BLA को कंडेम करें तो हमें जरूर कंडेम करना चाहिए। अब हम स्टेट के खिलाफ है, मतलब देखें, स्टेट इज द रेड लाइन, स्टेट रेड लाइन है हमारी, स्टेट से बढ़ के हमारे लिए ना कुछ है ना। क्योंकि एक सीधी सी बात है जो एक आम हर पाकिस्तानी को समझ आती है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ ना, पाकिस्तान है तो खड़ा हूँ मैं, पाकिस्तान नहीं तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। अब जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की थी एक दिन इंटरव्यू में, उन्होंने ये बात की थी कि जब हम बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि आप बलोची हैं, आप पख्तून हैं, आप पंजाबी हैं, हम कॉमरेड्स की तरह बात करते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है, और आज भी हमारे लिए भी पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है। हम ना पॉलिटिकली डिवाइड होंगे, पॉलिटिकल आइडियाज, हर बंदे की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वही बात, स्टेट इज रेड लाइन, स्टेट के खिलाफ जो भी है वो हमारा दुश्मन। ठीक है, उसमें नाराजगी आती है, मतलब मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, मैं पहले भी कहता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेपन उठा लें और कहें कि बस ठीक है, बस अब हम जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि आपके मुल्क में कानून मौजूद है, आपके मुल्क में इदारे मौजूद हैं, तो आपका ये राइट नहीं बनता कि आप कलेक्शन को उठा लें और हम सारा ठीक करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपके इदारे मौजूद हैं, आप उनके आगे अपील कर सकते हैं। हल क्या है, मतलब बजाय हम किसी कंट्री पे इल्जाम लगाएं, बजाय इसके कि हम कहें अमेरिका ने कर दिया, सारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, यहूदी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, बजाय ये कहने के हम ये क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के नौजवानों में मोटिवेशन, पाकिस्तान के नौजवानों में उम्मीद पैदा करें कि भाई जो मसला है वो है, अब हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। टेक्नोलॉजी में अगर करना ही है मुकाबला तो इंडिया से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में करते, एजुकेशन में कर लें, हेल्थ में कर लें। मैं कहता हूँ एक हेल्दी कंपटीशन होगा, उन्हें भी नहीं इशू होगा, मतलब इंडिया वाले भी कहेंगे ठीक है हम आपसे आगे निकलते हैं, हम कहेंगे हम आपसे आगे निकलते हैं। यही बात है ना, मोटिवेशन सबसे पहले जंग में ही मुकाबला आपके ख्याल से रहना चाहिए। जंग तो बस एक वो होता है ना, तीली का कह लें, तीली का रोल अदा करती है, जंग नुकसान ही होता है। आप ये कर सकते हैं, आप मोटिवेशन है, आप पहले एक तो नौजवान नस्ल में शऊर पैदा करें, ये नहीं कि उनको कोई छोटी सी बात की तो वो उस पर भड़क के उठ के आके डंडे मारना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। उनको प्रॉपर एक लॉजिकल बातें बताएं, उनको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, देन उनको पता चले हमारा ये हक है, हमने इस तरह लेना है। उनको एक प्रॉपर वे पता चल जाएगा ना, तो वो कभी भी ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक की तो अकल ठिकाने आ गए है और वो तो रियलिटी भी समझ गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कंपैरिजन अब इंडिया के साथ नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट तो अभी भी इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो तो कहते हैं कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और एक दिन इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, और काफ़ी सारी पब्लिक इस बात को मान लेती है और इंडिया के सामने जहर उगलती है और पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट तो इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना के खुद पाकिस्तान को ही लूटते हैं, और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी पब्लिक को अब अकल आने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।